Radio Udan. Radio Udan. Radio Udan. Flight of fly. Radio Udan. Flight of fly. Radio Udan. Flight of fly. Listening to Radio Udan, A Flight of Life. मुसाफिर हो यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आरजे आयशा। आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान और इस वक्त आप सुन रहे हैं मुसाफिर हो यारो। जी हाँ, मुसाफिर जो है हम इस खूबसूरत से जिंदगी नाम के सफर के, और सफर भी ऐसा जिसमें हर कदम पर आपको मिलते हैं कई सारे उतार या चढ़ाव। कई बार आपका सामना होता है खूबसूरत मोड़ों से और कई बार आपके कदम पड़ जाते हैं डरावनी सकरी पगडंडियों पर, लेकिन फिर भी हम करते हैं उनका मुकाबला। हम चलते रहते हैं उस सफर पर जिसका नाम है जिंदगी। हमारे इस सफर में हम गुफ्तगू करते हैं उन विषयों या चीजों के बारे में जो हमसे अक्सर जिंदगी के कई उतार चढ़ावों के दौरान टकराती हैं, और हम उन मोड़ों से या अप्स एंड डाउन से सीखते हुए बढ़ाते हैं कदम आगे की ओर, मतलब खुशियों की ओर। और हाँ, ये जो टॉपिक हम चूज करते हैं ना, ये हो सकते हैं कोई भी टॉपिक, आपसे जुड़े, मुझसे जुड़े, जिंदगी या समाज से जुड़े, या हमसे जुड़े कुछ और लोगों से जुड़े, ऐसा कुछ भी हो सकता है। थोड़ी बातों के साथ हम सुनते हैं गाने और कुछ खूबसूरत सी कविताएं मेरी आवाज में। और एक और बात, इन बातों, कविताओं, नज़्मों और नगमों में छुपी होती है एक प्यारी सी सीख जो आपको और आपसे जुड़े लोगों को अपनी लाइफ में बहुत काम आएगी। तो मेक श्योर कि आप इस शो को अंत तक सुने और अपने दोस्तों को भी कहें कि रेडियो उड़ान आपको अभी इंस्टॉल करके जुड़ जाएं हमसे। और एक खास बात, आज के शो में भी हमने इंक्लूड की है कुछ प्यारी सी गानों के रिक्वेस्ट, तो मेक श्योर कि आप इस शो को अंत तक सुने, ताकि अगर आपकी रिक्वेस्ट आज पूरी हो रही हो तो गॉड नोज। तब तक के लिए मैं ट्यून कर देती हूँ आपके लिए आज के शो का पहला गाना। इस खूबसूरत से गाने को आवाज दी है कुमार सानू, अलका याग्निक ने, और ये गाना है फिल्म बरसात से। चलिए लेते हैं इसका मजा। आप लौट कर जरूर आइएगा क्योंकि हम करेंगे ढेर सारी बातें ओनली ऑन रेडियो उड़ान। हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। कह रही है दिल की बेखुदी, बस तुम्हारा इंतजार है। हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। ढूंढते हैं हम तुमको दर बदर, जाने कब कहाँ मिलोगे हमसे हम सफर।
फासला, हम यहाँ पे आए सुन के प्यार की सदा। अब ना तुमसे दूर होंगे हम, तुम पे दिल क्या जान निसार है, तुम पे दिल क्या जान निसार है। हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। अगर आप दिव्यांग हैं और आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। नैप दिल्ली और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन दिव्यांग जनों को वैक्सीन लगवाने में मदद कर रही है। अरे कहाँ चले कोविड को साथ लेके, मास्क को नाक के नीचे रख के, सुन लो ये धुन गोल्डन वॉइस की तुम, चलो कोविड की बैंड बजाए हम और तुम, चलो चलो वैक्सीन लगाए, चलो 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 कोविड की बैंड बजाए, चलो 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 वैक्सीन लगाए, चलो चलो कोविड को भारत से भगाए, चलो चलो। गोल्डन वॉइस सभी विकलांग व्यक्तियों के बीच कोविड वैक्सीन के प्रति झिझक दूर करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। साथ ही यह दृष्टिबाधित गायकों के लिए संगीत के क्षेत्र में एक अवसर व मंच प्रदान करता है। और जानकारी के लिए हमें फोन करें 9212-319-671 पर। हेलो गाइस, दिस इज आरजे आयशा। आप मुझे सुन रहे हैं ऑन रेडियो उड़ान, जिसका मतलब है कि हम भर रहे हैं उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। एंड बिफोर मूविंग अहेड, लेट मी रिमाइंड यू ऑल कि आज के शो में भी हम पूरी करने वाले हैं कुछ खास फरमाइशें जो भेजी है हमें हमारे प्यारे से लिसनर्स ने। तो मेक श्योर कि आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। लेकिन अभी चलते हैं हम सफर पर। सफर ये होने वाला है जिंदगी का, खुशियों का, यादों का, बातों का और ढेर सारे नगमों और नज़मों का। जब भी हम किसी सफर पे चलते हैं ना, तो बहुत सारे लोग हमसे टकराते हैं। आई थिंक हमने लास्ट शो में भी हमने इस बारे में बात की थी कि बहुत सारे लोग हमसे टकराते हैं। और जब भी ऐसे लोग हमसे मिलते हैं, नए नए तरीके के लोग मिलते हैं, तो हम उनसे कई बार बातचीत करने लगते हैं, उनसे मुलाकातें होने लगती हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनसे कुछ कदम साथ चले जिनके साथ, और फिर वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए और हम भी हमारे किसी मोड़ पर मुड़ गए। लेकिन कुछ लोग ना ऐसे होते हैं जिनसे मुलाकातें और ज़्यादा निरंतर चलने लगती हैं, जिनसे बातों का सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं होता। और ख़त्म भी इसलिए नहीं होता क्योंकि हम ख़त्म नहीं करना चाहते हैं,
होते हैं ना ऐसे कुछ खास लोग जिनसे जितनी भी बातें कर लो आपका मन ही नहीं भरता, हमेशा कुछ ना कुछ तो बाकी रह ही जाता है। और जब हम फिर अपने घर के लिए वापस आते हैं तो कहकर आते हैं कि चलो बाकी बातें बाद में करेंगे। कितना अजीब है ना ये। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनसे हम बात ही नहीं कर पाते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे जितनी बातें कर लो उतनी कम है। कितना सही है ना। लेकिन ना फिर भी उन लोगों के साथ भी जिनसे हम बहुत सारी बातें करते हैं, उनके साथ भी कुछ बातें ऐसी रह जाती हैं हमारे दिल में जो हम कभी कह नहीं पाते। ऐसा लगता है कि काफी लंबे वक्त तक जब हम मिलकर बैठे रहे तब भी मुलाकातें थोड़ी अधूरी सी रह गई। ऐसे ही शकील बदायूनी साहब का एक शेर है कि जाने वाले से मुलाकात ना होने पाई, जाने वाले से मुलाकात ना होने पाई, दिल की दिल में ही रही, बात ना होने पाई। कितनी खूबसूरत बात है ना, और कितनी सही भी है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो करीबी लोग होते हैं वो चले जाते हैं कहीं उनके किसी और सफर पर, या ऐसे ही कभी रास्तों में भटक जाते हैं हम लोग। लेकिन कुछ ऐसी बातें दिल में रह जाती हैं जो हम सोचते रहते हैं कि यार कह देते तो कितना अच्छा होता, कितना बढ़िया होता ना अगर दिल की बात बता देते तो। ऐसा अक्सर ही होता है, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। तब तक नहीं है जब तक हम खुद ये पूरी तरीके से निश्चित ना कर लें कि जो भी मन में है वो कह दो ना यार। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो फिर आप कैसे किसी से कुछ कह पाओगे। तो आज जो मन में है ना खुल के कह दो। क्या ही होगा, सामने वाला कुछ अनएक्सपेक्टेड तरीके से रिएक्ट ही करेगा, बट एटलीस्ट मन में कोई टीस तो नहीं रहेगी। लेकिन एक और बात, काफी बार ऐसा होता है कि हम कहना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन सुनने वाला नहीं है। सुनने वाला है तो उसे हमारी बात सुनने की फुर्सत नहीं है। लाला माधव राम जौहर का एक शेर है कि गैरों से तो फुर्सत तुम्हें दिन रात नहीं है, गैरों से तो फुर्सत तुम्हें दिन रात नहीं है, हाँ मेरे लिए वक्त मुलाकात नहीं है। कितनी सही बात है ना। हम काफी बार लोगों से ऐसे काफी सारी बार झगड़े करते हैं कि तुम्हारे पास तो हमारे लिए वक्त ही नहीं है। अंत में नुकसान होता है तो सिर्फ जज्बातों का, बातों का, मुलाकातों का। मुलाकातें अधूरी रह जाती हैं, बातें दिल में रह जाती हैं और जज्बात ऐसे हो जाते हैं जैसे मन में कोई घाव सा पड़ गया हो। कैसी भी बात हो, खुशी की बात हो, गम की बात हो, रंज की बात हो, शिकायतों की बात हो, अगर मन में रख लिया ना तो बड़ा ही अजीब सा लगता है। एक और मुझे नज्म याद आ रही है, नज्म है हबीब जालिब साहब की। लेकिन उस नज्म से पहले सुनेंगे एक प्यारा सा गाना, और इस गाने को हम लेंगे हमारे किसी खास दर्शक द्वारा भेजी गई रिक्वेस्ट में से। इस गाने की रिक्वेस्ट की है अजय ग्रोवर ने, और ये गाना है आतिफ असलम और अमाल मलिक की आवाज में, जिंदगी आ रहा हूं मैं। तो पहले लेते हैं इस गाने का मजा, फिर लौट कर करेंगे हम और ढेर सारी बातें और सुनेंगे ये खास नज्म। आप बने रहिएगा रेडियो उड़ान पर। दिस इज आरजे आयशा, आप सुन रहे हैं मुसाफिर हूँ यारो। मैं सरफिरा मुसाफिर हवाओं पे चलूं, यारों का मैं यार हूँ, हंस के सबसे मिलूं। इन खाली खाली जेबों में इरादे बेहिसाब हैं, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े से ख्वाब हैं। सजा दे मेरी राहें तू, खोल दे अपनी बाहें तू, आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, कर लिया मुझसे दोस्ती, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा
दिल की सुनी है मैंने तो दिल की ही मैं सुनूंगा। पागल सा ही जिया पागल सा ही मैं जीऊंगा। मुझे क्या जीत हार से, मुझे है प्यार प्यार से। आ रहा हूँ मैं जिंदगी, आ रहा हूँ मैं कर लिया मुझसे दोस्ती जिंदगी। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं जिंदगी, आ रहा हूँ मैं कर लिया मुझसे दोस्ती जिंदगी। आ रहा हूँ मैं। उठा दो आसमानों को, उठा दो और भी ऊंचा। मैं अपने पंख तो खोलूं, मजा तो आए उड़ने का। मुझ में हौसला भरा, मुझे तू आज़मा जरा। आ रहा हूँ मैं जिंदगी, आ रहा हूँ मैं कर लिया मुझसे दोस्ती जिंदगी। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं जिंदगी, आ रहा हूँ मैं कर लिया मुझसे दोस्ती जिंदगी। आ रहा हूँ मैं। कैसा लगा आपको ये गाना? आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गाना। और इस गाने की फरमाइश आई है दिल्ली से। दिल्ली से फरमाइश करने वाले इस खास शख्स का नाम है रुपेश परमार। चलिए सुनते हैं उनकी पसंद का ये खास गाना प्रीतम शान और उस्ताद सुल्तान खान की आवाज में। ला 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 हा 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 हे 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 ला 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 हा 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 हा। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, हाँ 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 मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। आओ खो जाए हम, हो जाए हम यूं लापता। आओ मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। बैठे बैठे ऐसे कैसे कोई रास्ता नया सा मिले। तू भी चले मैं भी चलूं, होंगे कम ये तभी फासले। आओ तेरा मेरा ना हो किसी से वास्ता। आओ मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता।
हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। खोले नींदे बोले जाने कैसी जगी बेखुदी, यहाँ वहाँ देखो कहाँ लेके जाने लगी बेखुदी। मिल जाएगा होगा जहाँ पे रास्ता, मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। Hello everyone, this is RJ Aisha. I welcome you all once again in this beautiful journey which is चलिए सुनाती हूँ आपको वो नज्म जिसका जिक्र हमने अभी कुछ देर पहले किया था। ये नज्म लिखी है हबीब जालिब साहब ने और इस नज्म का शीर्षक है मुलाकात। मुलाकातों की बातें हो रही है तो नज्म भी मुलाकात से जुड़ी ही सुनेंगे भाई, है ना। तो चलिए सुना देती हूँ आपको ये प्यारी सी नज्म। जो हो न सकी बात वो चेहरों से आया थी, हालात का मातम था मुलाकात कहाँ थी। उसने न ठहरने दिया पहरों मेरे दिल को, जो तेरी निगाहों में शिकायत मेरी जान थी। घर में भी कहाँ चैन से सोए थे हम, जो रात है जिंदा में वही रात वहां थी। यकसा है मेरी जान कफस और नशेमन, इंसान की तौकीर यहाँ है न वहां थी। शाहों से जो कुछ रब्त न कायम हुआ अपना, आदत का भी कुछ जब्र था कुछ अपनी ज़बा थी। सैयाद ने यूं ही तो कफस में नहीं डाला, मशहूर गुलिस्तां में बहुत मेरी फुगा थी। तू एक हकीकत है मेरी जां मेरी हमदम, जो थी मेरी गजलों में वो एक वहम और गुमा थी। महसूस किया मैंने तेरे गम से गमे दहर, वरना मेरे अशार में ये बात कहाँ थी। जो हो न सकी बात वो चेहरों से आया थी, हालात का मातम था मुलाकात कहाँ थी। कितनी खूबसूरत सी नज़्म थी ना ये, मुलाकात कहाँ थी। कई बार ऐसा ही तो होता है। इसके जो पहली की दो लाइनें थी ना वो बड़ी खूबसूरत लगी मुझे। जो हो न सकी बात वो चेहरों से आया थी, हालात का मातम था मुलाकात कहाँ थी। ऐसे ही तो होता है। हम कई बार जब लोगों से मिलते हैं तो वो सारी बातें कर लेते हैं जो शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो बातें सच में करने की थी वो बातें हम कह ही नहीं पाते। वो मुलाकातें अधूरी ही रह जाती हैं। कितनी ही देर आप साथ में बैठे रहो, अगर आप अपने जज्बात खोलकर सामने वाले के सामने नहीं रख पा रहे हैं ना, तो कोई मज़ा नहीं आता है मुलाकात का। हम लौट कर घर आ जाते हैं और फिर सोचते हैं कि यार ये मुलाकात पूरी नहीं हुई, और उम्मीद करने लगते हैं एक और मुलाकात की। और ये तो एक चक्र है, अगली मुलाकात पे भी यही होने वाला है, क्योंकि इंसान ना थोड़ा असमंजस में रहता है। दिल की बात कहनी तो है लेकिन कहें कैसे, दिल में राज है तो दफन करें कैसे, शिकायतें हैं तो उस सामने वाले को जताएं कैसे, दिल में कोई रंज भी है तो उसे दिखाएं कैसे।
हम गम में है तो हम इस बात को भी जाहिर नहीं करते कि कहीं हमारे गम से सामने वाला परेशान ना हो जाए। हम बहुत खुश हैं तो वो भी सामने वाले को कई बार नहीं कहते कि कहीं सामने वाला हमारी खुशियों को नजर ना लगा दे। कितना अजीब है ना इंसान भी, और कितना अजीब है मुलाकातों का सिलसिला भी। इसका कोई सल्यूशन नहीं है। सल्यूशन तब तक नहीं है जब तक हम खुद को ना समझ लें, जब तक हम हमारी बातों को ना समझ लें, हमारे दिल के गहरे राज जो है ना वो बताने का कोई कारण ना समझ लें और बताने वाले को भी ठीक से ना समझ लें। ऐसा ही होता है मुलाकातों में, ऐसा ही होता है रास्तों में, सफर में और जिंदगी में भी। चलिए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गाना। इस गाने की फरमाइश की है उबैदुल्लाह ने नई दिल्ली से। इस गाने को गाया है वायु ने। बातें करो इस गाने का शीर्षक है और मुझे बड़ा पसंद है, तो मन लगा के सुनिएगा। लौट कर करेंगे हम ढेर सारी बातें। दिस इज आरजे आयशा ओनली ऑन मुसाफिर हूँ यारो ऑन रेडियो उड़ान। बैठो कभी साथ मेरे भी दो, बातें करो चाहे भले बाद में तोड़ दो, वादे करो बैठो कभी साथ मेरे भी दो, बातें करो चाहे भले बाद में तोड़ दो, वादे करो कैसी अकेली सी खामोशी सी है रात भी खुद में ही खोई सी, तन्हाइयाँ थोड़ी कम हुई सी, बातें करो बैठो कभी साथ मेरे भी दो, बातें करो चाहे भले बाद में तोड़ दो, वादे करो पल सारे दीवारे कोने सुने, एक बेवजह तो किसी कहानी में अपने भी किरदार होने सुने। आओ जरा हंसने रोने सुने, पल सारे दीवारे कोने सुने, एक बेवजह तो किसी कहानी में अपने भी किरदार होने सुने। बातों के मतलब जरूरी नहीं, हो लफ्ज या लफ्ज जरूरी नहीं, आंखों ही आंखों में एक दूसरे के हम आओ ना सपने सलोने सुने। चुपचाप बैठे हुए ख्वाब हैं, बेचैन है थोड़े बेताब हैं, अंदर कहीं जो भी सैलाब है, जाते करो बातें करो बैठो कभी साथ मेरे भी दो, बातें करो चाहे भले बाद में तोड़ दो, वादे करो यही तो कह रही थी मैं कि बैठो कभी साथ मेरे भी दो, बातें करो चाहे भले बाद में तोड़ दो, वादे करो। यही तो करना है, हमारे दिल का गुबार निकाल देना है। जो भी हमारे आसपास हो, कोई दोस्त हो, कोई साथी हो, कोई हमसफर हो, कोई परिवार का सदस्य हो, कोई रिश्तेदार हो, या ऐसे ही कोई अनजाना ही व्यक्ति मिल गया हो,
बातें तो किसी से भी की जा सकती हैं। इस खूबसूरत से गाने की रिक्वेस्ट की थी नई दिल्ली से उबैदुल्लाह ने। और अब वक्त है एक और फरमाइश का। इस अगले गाने की फरमाइश की है वैदिका ने। चलिए सुनते हैं उनकी पसंद का ये खास गाना। इस खास गाने को आवाज दी है कार्तिक ने और ये गाना है फिल्म गजनी से। चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। Il y a le mantrale juste devant. Oh, merci beaucoup. Wow, c'est qui? धड़कन धक 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 हुई, दिल ता 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 भाई, चाल डगमग मग डगमग मग हुई, झूमू झमक झमाझम, रास्ता ताको 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 मैं, पल पल जागो 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 मैं, बार बार बदल करवट उसको सोचूं मैं।
ऐसे काफी प्यारा सा गाना था ना ये। इस पूरी एल्बम के यानी गजनी फिल्म के सारे ही गाने बड़े खूबसूरत हैं। आप बातें कर लो गुजारिश के बारे में, या आप बातें कर लो लट्टू के बारे में, ए बच्चू के बारे में, कैसे मुझे तुम मिल गई के बारे में, वो सारे ही गाने इतने प्यारे, इतने खूबसूरत हैं कि जिनका कोई कंपटीशन नहीं है। और साइमल्टेनियसली उस एक एरा में जो गानों का म्यूजिक कंपोजिशन हुआ करता था ना, उसका कोई कंपटीशन आपको कभी नहीं मिलेगा, किसी एरा में नहीं मिलेगा आने वाले वक्त में। तो मेक श्योर कि आप उन गानों को सुन लें। आपने रिकमेंडेशन शायद मांगा नहीं था, लेकिन मैंने दे दिया फ्री में। यही तो फायदा है मेरे साथ सफर पर चलने का, यानी मुसाफिर हूँ यारो शो सुनने का। खैर, अब बातें कर रहे थे हम मुलाकातों के बारे में, है ना। काफी बार ऐसा होता है कि कुछ मुलाकातें हमें हमेशा के लिए याद रह जाती हैं। ऐसी मुलाकातें होती हैं, ऐसी खास वो पूरा वाकया होता है कि हम भले ही सब कुछ भूल जाएं, हम उस शख्स को भी पूरी तरीके से याद ना कर पाए, रिमेम्बर ना कर पाए, लेकिन वो जो एक मुलाकात होती है, वो जो एक टाइम होता है ना, वो टाइम पीरियड होता है ना जिसमें हम उस खास व्यक्ति के साथ थे, वो हमेशा के लिए हमारे माइंड में ऐसा प्रिंट होता है कि कभी कुछ मिट ही नहीं सकता है उसमें से। सब कुछ धुंधला हो जाएगा, सारी तस्वीरें धुंधली हो जाएंगी, लेकिन वो एक फोटो फ्रेम ऐसा होता है जिसपे कभी धूल नहीं जमती। हल्का सा कपड़ा मारो और सब कुछ साफ हो जाता है, क्लियर हो जाता है, छोटी छोटी सी बारीकी भी आपको याद रहती है। ऐसे ही साहिर लुधियानवी साहब की एक नज्म है, एक मुलाकात। वो एक मुलाकात जो बहुत खास होती है, उसी के बारे में ये नज्म है। तो आपको सुना देती हूँ ये नज्म, क्योंकि मुझे बड़ी पसंद है और आई नो आपको भी बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए सुनते हैं ये नज्म और फिर करेंगे हम बातें इसके आगे की। तेरी तड़प से न तड़पा था मेरा दिल, लेकिन तेरे सुकून से बेचैन हो गया हूँ। ये जान कर तुझे क्या जाने कितना गम पहुंचे कि आज तेरे ख्यालों में खो गया हूँ मैं। किसी की हो के तू इस तरह मेरे घर आई कि जैसे फिर कभी आए तो घर मिले न मिले। नजर उठाई मगर ऐसी बेयकीनी से कि जिस तरह कोई पेश ए नजर मिले न मिले। तो मुस्कुराई मगर मुस्कुरा के रुक सी गई कि मुस्कुराने से गम की खबर मिले न मिले। रुकी तो ऐसे कि जैसे तेरी रियाजत को अब इस समर से ज्यादा समर मिले न मिले। गई तो सोग में डूबे कदम से कह के गए, सफर है शर्त शरीके सफर मिले न मिले। तेरी तड़प से न तड़पा था मेरा दिल, लेकिन तेरी सुकून से बेचैन हो गया हूं मैं। ये जान कर तुझे क्या जाने कितना गम पहुंचे कि आज तेरे ख्यालों में खो गया हूं। ये नज्म साहिर लुधियानवी साहब ने लिखी थी। और अगर आपको पता नहीं है तो आपको बता दूं कि साहिर लुधियानवी साहब की जिंदगी का एक हिस्सा ऐसा था जिस नज्म से काफी रिलेट करता था। अगर आपने नाम सुना हो अमृता प्रीतम जी का, अगर आपने नाम सुना हो इमरोज का, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इस नज्म को समझ गए होंगे। पता नहीं उन्होंने ये नज्म उस ही वाक़ये से इंस्पायर होकर लिखी थी या नहीं, लेकिन मुझे इस नज्म से वो वाक़या बिल्कुल याद आ रहा है, एज इट इज़ मेरे माइंड में रिकॉल हो रहा है। साहिर लुधियानवी साहब की धर्म पत्नी रहा करती थी अमृता प्रीतम जी। अमृता प्रीतम जिन्होंने बहुत ही प्यारी नज्म लिखी है जो मेरी बहुत खास पसंद है मुझे। नज्म है कि मैं तैनू फिर मिलांगी, आपको याद होगी। वो नज्म अमृता प्रीतम जी ने लिखी थी और अमृता प्रीतम जी साहिर लुधियानवी साहब की धर्म पत्नी थी। अमृता प्रीतम जी पड़ गई थी प्रेम में इमरोज के। इमरोज भी कलाकार थे, बहुत ज़्यादा फेमस अपनी कलाकारी से, भले ही वो ना हुए हों, लेकिन अपने इश्क से वो बहुत फेमस हुए, बहुत नाम कमाया उन्होंने। अब पता नहीं नाम कमाया या बदनाम हुए, लेकिन लोग उन्हें जानने लगे, लोग उन्हें पहचानने लगे, और इतना पहचानने लगे कि जैसे मैं आज उन्हें याद कर रही हूँ, ऐसे कई बार उन्हें याद किया जाता है। साहिर लुधियानवी का नाम लें और अमृता प्रीतम का नाम ना लें, ऐसा तो हो नहीं सकता। और जहाँ अमृता वहाँ इमरोज, यही तो होता है मुलाकातों का असर। किसी से मुलाकात इतनी खास होती है कि उनसे हमारा ताल्लुक जिंदगी भर का जुड़ जाता है। हम भले ही उन्हें भूल जाएं, लेकिन हमारी जिंदगी के किसी खास पन्ने पर
उनका जिक्र होता है, और जब भी जिंदगी की किताब को पलट कर देखें तो उस शख्स से सामना आपका हो ही जाता है। ऐसी मुलाकातें हमें हमेशा याद रहती हैं, जैसे साहिर को याद रही वो मुलाकात जब शायद अमृता अपने इमरोज से मिलकर घर लौटी थी। बड़ा खूबसूरत लेकिन थोड़ी सी कसक जैसे दिल में है इस किस्से को याद करके। पता नहीं कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि ना रिश्ते गलत होते हैं ना मोहब्बत गलत होती है। शायद कई बार हालात गलत हो जाते हैं, या कई बार जो सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए ना वो गलत हो जाता है। पता नहीं। अभी वक्त है एक प्यारे से गाने का, और इस गाने के बाद हम करेंगे और भी बातें। इस गाने को आवाज दी है अरमान मलिक ने, और बरसात इस गाने का शीर्षक है। सुन लेते हैं इसे, फिर लौट कर करेंगे हम ढेर सारी बातें। खुश हो अगर हंस के बिछड़ जाऊंगा, कह दे मुझे दिल से तेरे खुद ही उतर जाऊंगा। कर फैसला अभी के अभी, क्यों बेवजह इंतजार है, या फिर मुझे तुम रोक लो। गर मेरे लिए दिल में प्यार है, फिर आज है दिल रो रहा, सब कह रहे बरसात है, फिर आज हम खामोश है। शायद कोई तो बात है। तेरे लिए इरादे मेरे मैं ना बदल पाऊंगा, चाहे मिलो जितनों से तुम सब में नजर आऊंगा। सांसों में है जो उसे भूलना इतना भी कहाँ आसान है। करके देख ले सौ कोशिशें, नामुमकिन सी ये बात है, फिर आज है दिल रो रहा, सब कह रहे बरसात है, फिर आज हम खामोश है। शायद कोई तो बात है, फिर आज है दिल रो रहा, सब कह रहे बरसात है। सो कैसा लगा आपको ये गाना? दिस इज आरजे आयशा, आप सुन रहे हैं मुसाफिर हूँ यारो ऑन रेडियो उड़ान। मंजर भोपाली साहब का एक शेर है कि आंख भर आई किसी से जो मुलाकात हुई, खुश्क मौसम था मगर टूट के बरसात हुई। कुछ मुलाकातें ऐसी तो होती है कि हम अपने दिल का सारा गुबार निकाल देते हैं। जैसे काफी दिनों से हमने अपने मन में एक समंदर थाम रखा था और उस शख्स से मिले और वो समंदर बह चला।
ऐसा बह चला कि उस बाढ़ में हमारे जज्बात, हमारी रंज, हमारी शिकायतें, हमारी बातें सब कुछ बह गई। ऐसा ही होता है ना, कुछ मुलाकातें ऐसी ही होती हैं। कभी कभी हम मुलाकातें पूरी नहीं कर पाते और कभी कभी मुलाकातें ऐसी हो जाती हैं कि जैसे मैंने बताया कि उन मुलाकातों को कभी भूल ही नहीं पाते। मुलाकातों का जो एक नेचर है वो है ही ऐसा, सबके लिए अलग और हर सिचुएशन के लिए अलग। एक ही शख्स से आप जब 2 बार मिलते हैं तो वो मुलाकातें एक जैसी नहीं होती, या एक ही वक्त पे जब आप 4 लोगों से बात कर रहे हो तो वो चारों से मुलाकातें एक जैसी नहीं होती, वो चारों से मुलाकातें अलग होंगी। या एक ही शख्स से 2 वक्त पर बातें अलग अलग होंगी, अलग अलग तरीके से होंगी, अलग अलग माइंडसेट से होंगी, अलग अलग मुद्दों पर होंगी। और ये मुलाकातें कभी समझ ही नहीं आती हैं, अधूरी रह जाती हैं और लगता है कि वक्त पूरा हो गया, और कभी वक्त अधूरा रह जाता है और हम कुछ कह ही नहीं पाते। वक्त बहुत सारा बाकी है लेकिन हम चुप हो जाते हैं, साइलेंस को अपना लेते हैं, मौन को अपना लेते हैं। ऐसे ही इकबाल अजीम साहब का एक शेर है कि यूं सरे राह मुलाकात हुई है अक्सर, यूं सरे राह मुलाकात हुई है अक्सर, उसने देखा भी नहीं, हमने पुकारा भी नहीं। होता है ना ऐसा, कभी हमें कोई मिलता है शख्स, हमें लगता है कि हम उससे बातें कर लें, लेकिन वो शख्स हमें इग्नोर करके निकल जाता है और हमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम उसे आवाज़ दे के रोक लें, उससे कहें कि सुनो मेरी बात सुन लो, सुनो मुझे तुमसे कुछ कहना है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ या कहना चाहती हूँ, मेरे मन में कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, लेकिन हम ऐसा कर ही नहीं पाते। वो शख्स निकल जाता है हमारे करीब से ही, उसे अंदाज़ा नहीं होता कि वो शख्स हमारे लिए कितना अजीज है या उससे मुलाकात करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। ऐसे ही तो होता है, क्योंकि ना लोग समझ आते हैं, ना मुलाकातें समझ आती हैं, ना हम खुद को समझ पाते हैं। और ऐसे ही ज़िंदगी में कई गफलतों में हम उलझे रहते हैं और कहते हैं कि ज़िंदगी अच्छी नहीं है, ज़िंदगी बड़ी दुख देती है, ज़िंदगी बड़ी पीड़ा देती है। ऐसा नहीं है यार, ज़िंदगी ज़िंदगी है, आप जैसे जीना चाहोगे ना वैसी ही ज़िंदगी हो जाएगी। किसी से कुछ कहना है तो घबराना क्यों, कह दो कि सुनो मेरी बात सुनते जाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। और अगर किसी से कुछ नहीं कहना है तो उसे जाने दो। क्यों मौन को अपना लेते हैं? ये जो मौन होता है ना, इसके अलग अलग मतलब हर व्यक्ति अपने तरीके से निकाल सकता है। इसलिए मुलाकातें अगर हो तो पूरी हो, अधूरी मुलाकातें बहुत अच्छी नहीं होती। लेकिन एक और बात याद आ रही है, जैसे मैंने आपको कहा ना कि अधूरी मुलाकात, इस शब्द से मुझे एक बात याद आई कि मैं अक्सर कहती हूँ और मैंने कहीं सुना था कि अधूरी मुलाकात तो दोबारा मिलने का सबब बनती है। अब क्या कंफ्यूज तो नहीं हुए ना? सिचुएशन पे डिपेंड करता है। काफी बार ऐसा होता है कि अधूरी मुलाकात छोड़ देना अच्छा है ताकि उस शख्स से हम फिर से मिल पाए, उस शख्स से फिर से बात कर पाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार पता नहीं ये शख्स हमें फिर मिलेगा या नहीं, तो फिर उस मुलाकात को वहीं मुकम्मल करो, कोई बात मन में मत रखो। ऐसा होना चाहिए, हमें क्लियर रखना चाहिए, अपने मोटिव को क्लियर रखना चाहिए, अपने मन को, जज्बातों को और उस मुलाकात को भी, ताकि ना हम कंफ्यूज हो ना सामने वाला कंफ्यूज हो। सब कुछ सिचुएशन पे डिपेंड करता है। चलिए अभी वक्त है एक और प्यारे से गाने का, और इस गाने को गाया है अरमान मलिक ने। ये गाना है फिल्म MS धोनी से। सुन लेते हैं ये गाना, फिर लौट कर करेंगे ढेर सारी बातें। जब तक तेरी आँच में बूंद बूंद मैं जल ना लूं, जब तक तेरे साथ में चांद तक मैं चल ना लूं, हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो, मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो। ओ जब तक तेरी आँच में बूंद बूंद मैं जल ना लूं, जब तक तेरे साथ में चांद तक मैं चल ना लूं, हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो,
मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो। सजे खूबसूरत लगे, ऐसा क्या दूं तुझे, ऐसा क्या दूं तुझे। हाथों की ये लकीरें सभी पहना दूं तुझे, पहना दूं तुझे। जब तक मेरी आंखें तेरा चेहरा भी न ले, जब तक तेरी धुन में हम मर न ले, जी न ले। हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो। मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो। ओ, 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 आ, ओ, 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 हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं मुझे यानी आरजे आयशा को मुसाफिर हूँ यारों पर। कैसा लगा आपको ये गाना? आई होप आपको ये गाना पसंद आया होगा। खैर, अब तक बातें हो रही थी बातों की, मुलाकातों की, दिल के गहरे राज की और कुछ शिकायतों की, या कहें कि जिंदगी की इबारतों की जिसे समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश करेंगे तो शायद समझ जाए। समझना और समझाना इसलिए भी मुश्किल है कि हर एक शब्द का हर एक व्यक्ति के लिए उसकी जिंदगी के हिसाब से अलग अलग मायने हैं। तो इसलिए आपके लिए उस चीज का क्या मायना है, आपके लिए वो चीज, वो मुलाकात कितनी खास है, ये सिर्फ आप तय कर सकते हैं। तो इसलिए तय कीजिए और मुलाकातों को अधूरा मत छोड़िए। एक आखिरी नज्म मैं आपको सुनाने वाली हूँ। ज़ीशान साहिल साहब की ये नज्म है और मुझे ना बड़ी पसंद है ये नज्म। मैंने कुछ दिन पहले पढ़ी थी और मैंने उसके बाद ना इसको कंटिन्यूसली 4-5 बार पढ़ लिया लगातार। बड़ी पसंद आई मुझे, तो आपको सुना देती हूँ मैं ये नज्म। उसके बाद मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और प्यारा सा गाना प्रेजेंट। तो पहले नज्म सुनेंगे, गढ़ ही मेरा, ज़ीशान साहिल ने लिखी है। मैं था और फूल थे एक गोशाए तन्हाई में, हमसे कुछ दूर परिंदे भी थे गहराई में। नीलगू आसमान शफाक नजर आता था, बहता पानी भी बहुत साफ नजर आता था। धूप थी तेज मगर दिल को भली लगती थी, वादी ये सब्ज मोहब्बत की गली लगती थी। चादर ओढ़े हुए लड़कियां हैरान सी थी, मेरे हमराह वो एक ख्वाब ए परेशान सी थी। बात करते हुए हंसते हुए डर जाती थी, सुर्ख फूलों के सिमटने पे बिखर जाती थी। जिस्म से दिल के ताल्लुक का हवाला भी न था, खोई चीजों को कोई ढूंढने वाला भी न था। हर तरफ गुजरे हुए वक्त की खामोशी थी, याद एक याद न थी सिर्फ फरामोशी थी। खत्म होती हुई एक शाम अधूरी थी बहुत, जिंदगी से ये मुलाकात जरूरी थी बहुत। मैं था फूल थे एक गोशाए तन्हाई में, हमसे कुछ दूर परिंदे भी थे गहराई में। ये नज्म बताती है कि जिंदगी में मुलाकातें कितनी जरूरी हैं। मुलाकातें किसी से भी हो सकती हैं, किसी दोस्त से, किसी खास शख्स से, किसी फैमिली के सदस्य से, या कभी कभी खुद से भी।
सच कहूं तो ये नज्म मुझे ये बताती है कि सारी मुलाकातें एक परे रख दो और पहले खुद से मिलो, खुद से बातें करो, खुद को समझो, खुद की जिंदगी को पहचानो और फिर बाकी की बातें कर लेंगे यार। क्योंकि जिंदगी से मुलाकात करना बड़ा जरूरी है। जिंदगी क्या चाहती है, जिंदगी क्या सोचती है, या हम जिंदगी से क्या चाहते हैं, हम जिंदगी के बारे में क्या सोचते हैं, ये जानना समझना बहुत जरूरी है। बाकी लोगों से जितनी भी शिकायतें हैं, जितने भी रंज हैं, जितने भी गम है ना, उन सब का सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन सबसे पहले ढूंढना जरूरी है तो खुद को, खुद की पहचान को। सबकी चिंता करो लेकिन पहले खुद का भी ख्याल रखो। तो अगली बार जब मुलाकात करने का मन हो तो सबको परे रख के पहले खुद से मुलाकात करना। अगली बार क्यों, आज ही रात को जब सब सो जाएं तब कमरे में लाइट बंद करके एक छोटा सा दीपक जलाकर, मोमबत्ती जलाकर सोचिए खुद के बारे में। वो सब कुछ अच्छा सोच लीजिए जो आप खुद के साथ चाहते हैं या जो आपके साथ है। सिर्फ अच्छा सोचना है, ठीक है, और बी ग्रेटफुल फॉर दैट। खुद से मुलाकात करो, आपको बाकी समस्याओं का सोल्यूशन मिल ही जाएगा। अभी वक्त है मेरे जाने का, इस मुलाकात को यहीं खत्म कर देने का। आई रियली होप कि आपको आज का शो पसंद आया होगा और आपको आज के सारे गाने पसंद आए होंगे। और आई एम रियली सॉरी अगर आप में से किसी की फरमाइश आज पूरी नहीं हो पाई, तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में पक्का उन फरमाइशों को पिक कर लूंगी और पूरा कर दूंगी। आप सुन रहे थे रेडियो उड़ान। अभी तक मैं हूँ आरजे आयशा, आप सुन रहे थे मुसाफिर हूँ यारों। बजने वाले हैं घड़ी में 8 और वक्त हो चला है मेरे जाने का। लेकिन जाते जाते आपको छोड़ कर जाऊंगी एक और आखिरी लेकिन प्यारे से गाने के साथ, और ये गाना है फिल्म बेल बॉटम से। ये किसी की फरमाइश नहीं है लेकिन मुझे पसंद है। अरमान मलिक, कमाल मलिक की आवाज में है फिल्म बेल बॉटम से। आई रियली होप आपको ये गाना पसंद आएगा। दिस इज आरजे आयशा साइनिंग आउट। मिलूंगी आपसे फिर कभी। बाय बाय। मेरा घर तेरे बिना सूना है, मेरा घर तेरे बिना सूना है। खाली दीवारें तुझको पुकारे, खिड़की की तन्हाइयां बस निहारे। वो रास्ता जिस पे चल के तुम आओगे, तुम आओगे, तुम आओगे, तुम आओगे, तुम आओगे। हाथों की चूड़ी है खामोश देखो, टूटी बुढ़ापे की लाठी। पूजा की थाली में दम तोड़ती है बहना की प्यारी सी राखी। हो मीठी सी लोरी सुनने को आजा, ममता के आंचल में छुपने को आजा। टूटे खिलौनों को है ये यकीन,